उद्योग मंत्री के अंजाम की चेतावनी के बाद आज शिलाई में हुई महाकुंभड़ी में जुटा हाटियों का जनसैलाब। सुक्खू सरकार के खिलाफ दूसरी महाकुंभड़ी में जमकर लगे प्रदेश सरकार पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ नारे। जंग बाजे की ताल पर मैसिव प्रोटेस्ट में स्थानीय बोली के तीखे कटाक्ष वाले व भड़काऊ नारे भी सुनाई दिए। समिति पदाधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह व कुंदन शास्त्री बोले, केंद्रीय कानून को 4 माह से लटकाकर राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा कर रही है सुक्खू सरकार। समिति पदाधिकारी बोले, 55 साल से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हाटी समिति पदाधिकारी नहीं चाहते राज्य सरकार से टकराव। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस विधायकों के खिलाफ पहले जैसे तीखे बयान जारी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष हाटी महाकुंभड़ी से एक दिन पहले कल हाटी मंच ने भी शिलाई में ही किया था शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के करीबी कहलाने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान द्वारा महज 24 घंटे पहले दी गई सरकार की आलोचना के अंजाम संबंधी चेतावनी के बाद शिलाई में हुई हाटी समिति की महाकुंभड़ी में हजारों की भीड़ व जनसैलाब उमड़ता देखा गया। उद्योग मंत्री के घर तो विधानसभा क्षेत्र में हुए इस मैसिव प्रोटेस्ट के दौरान जंग बाजा कहलाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर सुक्खू सरकार व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान लोग बीच बीच में हाटी के दलालों को व होर्सुमामा मानदानी जैसे जोशीलिया तो भड़काऊ नारे लगाते भी सुने गए। गिरिपार वासियों द्वारा वर्ष 1967 से की जा रही अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को भारत सरकार द्वारा गत 4 अगस्त को पूरा किए जाने अथवा हाटी एसटी अमेंडेड बिल की नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद आज तक प्रदेश सरकार द्वारा सर्टिफिकेट इशू न किए जाने के मुद्दे पर गत 5 दिसंबर को समिति द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में प्रदेश सरकार के खिलाफ पहली रोष महाकुंभड़ी की गई थी, जबकि आज शिलाई में दूसरा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। हाटी समिति पदाधिकारी कुंदन शास्त्री व डॉक्टर रमेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 55 साल से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन अथवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं गिरिपार के हाटी समुदाय के लोग सरकार से टकराव नहीं चाहते, मगर अनावश्यक क्लेरिफिकेशन के नाम पर इलाके की खस राजपूत व भाट ब्राह्मण जातियों को सर्टिफिकेट इशू न करने वाली प्रदेश सरकार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र व भारत सरकार के कानून को लागू न कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अनावश्यक ही राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा कर रही है और लोकसभा व राज्यसभा में हाटी बिल पास होने के दौरान कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा जहां 3-4 बेरोजगार छात्रों को प्रोविजनल शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जारी करवाए जा चुके हैं, वहीं प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के अधिकारी अपनी ही रिकमेंडेशन अथवा मांग पर हाटी समुदाय को मिले शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में खामियां ढूंढने में लगे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कल कांग्रेस समर्थित हाटी विकास मंच द्वारा भी शिलाई में हाटी समिति के ही अंदाज में महाकुंभड़ी की गई थी और हाटी समुदाय की 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी करने वाली केंद्र सरकार को अब तक सर्टिफिकेट इशू न होने का जिम्मेदार ठहराया गया था। इस दौरान सीएम के करीबी कहलाने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि हाटी समिति को सरकार की आलोचना करने का अंजाम पता होना चाहिए। इससे पहले गत 7 नवंबर को भी उद्योग मंत्री अपने हल्के के रोनाहाट में आयोजित एक जनसभा में हाटी समिति को अगले इलेक्शन में उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। गौरतलब है कि हाटी कुंभड़ियों में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुए फैसलों के मुताबिक लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति ने भाजपा को खुला समर्थन दिया था, लेकिन इसके बावजूद गिरिपार की 150 में से 104 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में बीजेपी उम्मीदवारों की लुटिया डूब गई थी। हाटी समिति द्वारा गत 5 दिसंबर को नाहन में प्रदेश सरकार के खिलाफ किए गए पहले बड़े प्रदर्शन में शामिल न होने वाले समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल द्वारा सत्ता परिवर्तन के बाद गिरिपार के कांग्रेस विधायकों के खिलाफ पहले जैसे तीखे बयान जारी न किया जाना अभी चर्चा में रहा। कल हाटी मंच के प्रोटेस्ट में उद्योग मंत्री ने भी डॉक्टर अम्मीचंद कमल का नाम लेते हुए कहा था कि हाटी समिति में कुछ अच्छे लोग भी है। हाटियों का एक सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा अपने अधिकार के लिए। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार केंद्रीय कानून की, हमने पहले भी कहा था, सरकार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। केंद्रीय कानून की को तार तार कर रही है, लागू नहीं कर रही है, उस पर मीन में निकालने का काम कर रही है। ऐसा कोई भी अधिकार राज्य हिमाचल सरकार के पास नहीं है। और हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि आज कम से कम जो आज ये जन सैलाब हाटियों का उमड़ा है, ऐसा दोबारा नौबत ना आई। तत्काल आप अविलंब, हमारा एक ही नारा है कि बिना किसी विलंब के जनजातीय कानून लागू हो। हमारा एक
कड़ा संदेश सरकार को भी पहुंच गया है कि तत्काल आप केंद्रीय कानून को लागू करें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते सरकार से टकराव, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन तक की नौबत आएगी। केंद्रीय कानून का अपमान, संविधान का अपमान, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कि ये हाटी खुमली जो आज हुई है, ये असली हाटी खुमली थी, असली हाटी खुमली है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इतना एक आह्वान किया था हाटी समिति की तरफ से कि 16 तारीख को शिलाई में हमारी एक हाटी खुमली होगी और आप लोगों ने आना है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अपने शामले कामले घर बार छोड़े बा, अपने कारोबार छोड़े बा। जो लोग इतने तिड़ संख्या दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हाटी खुमली का असली स्वरूप कौन सा है। और सरकार की आलोचना करना और सरकार के और मुख्यमंत्री के नारे लगानों का अंजाम भी आप जानते हो क्या होता है। अगर सरकार अपने करने पे उतर आए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। इस ग्राउंड में हम मीटिंग भी नहीं करने देंगे, इस ग्राउंड में परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम करना चाहें। यह एक ही संदेश आप लोगों के लिए है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे लिए अगर कोई घोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहें। हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ। तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना।